हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की भर्ती को लेकर। जी हाँ, यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं जो आने वाली हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यूपीएसआई की भर्ती के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। आपके कुछ डाउट होंगे कि परीक्षा जो है यूपीएसआई की वो ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी, उस पर चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, इस पर चर्चा करेंगे। और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिएंगे ये भी हम बात करने वाले हैं। कितना सेफ स्कोर रहेगा उसकी हम बात करने वाले हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। आपके सारे के सारे डाउट जो भी आपके मन में हैं वो सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 60,000 यूपी पुलिस की भर्ती आई थी। 60,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती आई थी। तो किन्हीं कारणों से जिनका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई भर्ती जो है वो आ चुकी है, जिसमें यूपीएसआई के जो पद हैं दरोगा के वो 4543 होने वाले हैं। और सिपाही की अगर बात करें तो 19,220 पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है जी। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कमी रह गई थी उसको सुधारना है और देखें कि किस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उन कमियों पर अपनी काम करें और इस भर्ती में अपनी एक सीट जो है वो पक्की करें। जिनका सिलेक्शन हो गया था वो लोग यूपीएसआई की ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठ जाएंगे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है। तो वो लोग यूपी दरोगा के लिए ट्राई करें, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी में तो हैं ही, आपको और थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप यूपी दरोगा भी जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। बात करें 4543 पद जो बच्चों को कम लग रहे होंगे, बिल्कुल कम रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती है वो 9,000 से ज़्यादा की आई थी यूपीएसआई की। इस बार पद जो है वो थोड़े कम हैं। ठीक है, आधे से भी कम है पद इस बार। तो घबराना नहीं है, आपको अपनी एक सीट के लिए जो है फाइट करना है। आपको क्या करना है, आपको जोरों और शोरों से लग जाना है अपनी भर्ती की तैयारी करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, हमारी तरफ से आपकी पूरी मदद की जाएगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपके लिए। हम भी जल्दी प्रैक्टिस की क्लास शुरू कर देंगे यूपीएसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए। तो आगे अगर हम बात करें तो किस प्रकार से भर्ती आई है, इसकी भर्ती की जानकारी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने दी है। क्या क्या दी गई है, ये जो नोटिफिकेशन है ये पूरा का पूरा जो है ट्विटर के माध्यम से भर्ती बोर्ड ने दिया था, जिसमें टोटल भर्ती की बात की गई थी कांस्टेबल पदों के लिए। कितनी थी? 19,220 पदों के लिए बात की गई थी। और अगर हम बात करें आरक्षी स्तर पर पीएससी की जो भर्ती रहेंगी, पीएससी के लिए पीएससी के लिए 9,837 पदों पर भर्ती होगी। विशेष सुरक्षा बल जिसे एसएसएफ कहते हैं उसके लिए 1,341 पद आए हैं। और महिला के बात करें, अगर महिलाओं की जो बटालियन है उसके लिए 2,282 पद हैं। और बात करें आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि सिविल पुलिस की अगर बात करें तो 3,245 पद इसके लिए हैं। और पीएसी की अगर हम बात करें सशस्त्र पुलिस के लिए तो 2,444 पद इसके लिए दिए गए हैं। घुड़सवार की अगर बात करें तो घुड़सवार के 71 पद होने वाले हैं। ठीक है, ये सेम जानकारी आपको इधर भी देखने को मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था इसका ट्विटर के माध्यम से जो जारी किया गया था वो मैंने साइड में लगा दिया है। तो इस तरीके से जो भर्ती की बात की गई है किसके लिए, सिपाही के लिए, वो 19,220 पद आपके होने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आगे बात करें तो आगे अगर बात करें यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तो इसके टोटल कितने पद होने वाले हैं, इसके होने वाले हैं 4,543 पद होने वाले हैं। तो भर्ती भले ही कम आई हो, लेकिन आपको इतनी जोरों शोरों के साथ मेहनत करनी है कि इतनी कम भर्ती में भी आपका एक सीट जो है वो पक्की आप कर सकें। तो पूरी जोर और लगन के साथ मेहनत करनी है। जिन लोगों का कांस्टेबल नहीं हो पाया था तो ऐसा नहीं है कि दरोगा भी नहीं हो पाएगा, उनको दरोगा के लिए भी ट्राई करना चाहिए। कि अगर कांस्टेबल नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दरोगा नहीं होगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल जोर शोरों से मेहनत करनी है और हम आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बात करें अगर इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की तो इसके 4,242 पद होने वाले हैं। अगर बात करें नागरिक पुलिस महिला पीएसी वाहिनी प्लान प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद हैं। प्लाटून कमांडर निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के 60 पद होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4,543 जो पद हैं टोटल उन्हें किस तरीके से बांटा गया है। आगे अगर बात करता हूं मैं
अगर बात करते हैं जेल वार्डर की, तो इसका तो आपको पता ही होगा, इसमें टोटल कितने पद हैं, 2833 पद हैं। इसमें रेडियो सहायक परिचालक के कितने पद हैं, 44 पद हैं। लिपिक लेखा गोपनीय सहायक के 345 पद हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1153 पदों पर भर्ती निकालेगी। ठीक है जी, इन सभी भर्तियों को 30 अप्रैल तक जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी जो भर्ती हैं यूपीएसआई की, सिपाही की, या फिर हम बात कर लेते हैं जेल वार्डर की, तो ये सारी की सारी जो भर्ती हैं ये 30 अप्रैल तक इनका विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे ही विज्ञापन आ जाएगा एक वीडियो और आपके लिए मैं बना के आऊँगा डिटेल में, जिसमें हम बात करने वाले हैं। अगर बात करूं मैं यूपीएसआई के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो यूपीएसआई का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये आपके पड़ाव होने वाले हैं एग्जाम को क्लियर करने के। कुछ आपके डाउट हैं उनको हम आगे क्लियर जरूर करने वाले हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि किस प्रकार के सेक्शन वाइज कितने नंबर की परीक्षा होगी, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 नंबर उसके लिए निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2.5 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर बात करते हैं बेसिक लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, जनरल नॉलेज की, इन तीनों के मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। अगेन कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। बात करें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की, यानी कि मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, इसमें आपके 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। और बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे। इस तरह टोटल जो भर्ती होगी उसमें 160 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जो कि 400 नंबर के होंगे। ठीक है जी, टोटल समय की अगर बात करें तो आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि जो 2021 की परीक्षा हुई थी, 2016 की परीक्षा हुई थी, इनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पूरा का पूरा जो ये पैटर्न होने वाला है, आप इसको अपनी बुक में नोट कर लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसका पैटर्न क्या है। एक चीज़ की और बात कर लेता हूँ, पहले क्या होता था, पहले प्रत्येक सेक्शन के लिए 35% नंबर की आवश्यकता होती थी क्वालिफाई करने के लिए। सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना होता जरूरी था, लेकिन पिछली परीक्षा जो हुई थी उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया था, इस बार भी ये हटा ही रहेगा। और क्या कर दिया गया है कि ओवरऑल जो परीक्षा है, जो कि 400 नंबर की होने वाली है, इसमें आपको 50% नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए। कट ऑफ तो जहाँ जाएगी जाएगी, लेकिन आप क्वालिफाई तभी करेंगे जब आप इसका 50% ले आएँ, यानी कि 200 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। 200 नंबर से नीचे लाने पर आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, तो कम से कम 200 नंबर होने चाहिए। और कट ऑफ कहाँ जाएगी इसके ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाले हैं यूपीएसआई को लेकर, देखिए जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो, मेल कैंडिडेट की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगते हैं, और चेस्ट जो है वो 79 से 80 सेंटीमीटर मांगते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 160 सेंटीमीटर जो है वो आपकी हाइट होगी, और चेस्ट जो होगी वो 77 से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी की अगर बात करूं मैं जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, तो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होगी, और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 147 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी होने वाली है। तो आपको पता चल गया होगा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यूपीएसआई का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वे बच्चे जिनको इसके बारे में नहीं पता था, जो पहली बार आप परीक्षा देने वाले हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जानकारी थी। आगे अगर मैं बात करता हूं तो आपके कुछ क्वेश्चन, उसके हमारे जवाब हमने लिख दिए हैं। क्या कि आपके मन में एक डाउट होगा कि परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। देखिए परीक्षा जो है वो 99% उम्मीद है कि कैसी होगी, ऑफलाइन ही होने वाली है। क्यों होने वाली है इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो अभी मैंने आपको बताया, जो लिपिक के पद थे, जो पीछे जो भर्ती आई थी जेल वार्डर लिपिक की, ठीक है, तो ये सारी की सारी परीक्षाओं का हाल ही में बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि इन परीक्षाओं को हम ऑनलाइन कराने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ये परीक्षाएं ऑनलाइन ना होकर क्या होंगी, ऑफलाइन होंगी। ऐसा ट्विटर के माध्यम से 2-3 दिन पहले ही बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो 3 परीक्षाएं थी, लिपिक वाली थी, एक टेक्नीशियन ग्रेड ए वाली थी, और
एक गोपनीय सहायक वाली थी। तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों परीक्षाएं जो हैं ये क्या कर दी गई हैं, ऑफलाइन कर दी गई हैं। भर्ती बोर्ड ने जो पहले ऑनलाइन परीक्षाएं कराई थी उसमें भर्ती बोर्ड को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि परीक्षाएं जो हैं अब हम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ही कंडक्ट कराएंगे। तो पूरी पूरी उम्मीद यही है कि ये परीक्षा भी आपकी कैसी होने वाली है, ऑफलाइन होने वाली है। ठीक है जी। आगे अगर मैं बात करूं कि परीक्षा एक ही चरण में पूरी होगी, प्री और मेंस नहीं होगा। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर, कुछ बच्चे हों या कोई और लोग हों जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैला रखी हैं क्या कि प्री और मेंस दो हिस्सों में पेपर जो है वो कंडक्ट होगा। देखिए पहले भर्ती बोर्ड ऐसा कर चुका है और इसमें भर्ती बोर्ड को समस्याएं आई हैं। तो भर्ती बोर्ड जो है इस बार परीक्षा जो है वो एक ही चरण में पूरी कराएगा, इसकी पूरी संभावनाएं आप मान के चलिए। ठीक है, प्री और मेंस नहीं होगा। आजकल कुछ भी बना के डाल दिया जाता है तो आप उस पर विश्वास न करें। वो जो है पुरानी भर्ती को लेकर जो है वो डाला गया है कि पहले एक बार भर्ती बोर्ड ट्राई कर चुका है प्री और मेंस कराकर, तो उसमें भर्ती बोर्ड को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इसलिए भर्ती जो है वो एक ही चरण में पूरी होगी, ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब सेक्शन वाइज पास होना जरूरी नहीं है, जैसा कि आपने 2021 में देखा होगा सेक्शन वाइज पास होना नहीं है। आपको कुल नंबरों का 50% लाना है पास होने के लिए। ये सिर्फ आपके पासिंग नंबर होने वाले हैं। आगे अगर बात करूं एग्जाम कब होगा जी, यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है बच्चों में कि एग्जाम कब होगा। पिछली बार आचार संहिता के चलते भर्ती को बहुत जल्दी करवा दिया गया था, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि भर्ती जो है वो जल्दी होने वाली है। तो आप आराम से मान के चलिए कम से कम जो समय है वो 5 से 6 महीने का होने वाला है भर्ती को कराने के लिए। तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं, आपके लिए 5-6 महीने भी कोई ज़्यादा नहीं है। ऊपर भी जा सकता है टाइम, लेकिन कम से कम समय आप मान के चलिए कि 5-6 महीने भर्ती होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपके पास 5 से 6 महीने का समय आराम से है। ठीक है, कितना स्कोर सेफ रहने वाला है 2021 की बात करूं, अगर सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 316 नंबर थे 400 में से। कट ऑफ जो गई थी कितने पर गई थी, 400 में से 316 पर गई थी, जो कि लगभग 80% कट ऑफ मानी गई थी। ठीक है जी, जो लगभग कितना है 80% है। तो आपको जो इस बार टारगेट बनाना है वो कितना बनाना है, 225 का आपको टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, आपको कितना टारगेट बनाना पड़ेगा, आपको 325 का टारगेट यहां पर आपको बना के चलना पड़ेगा। 80% के लिए, 80-81% के लिए आपको तैयार रहना है, तभी आप इस परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे और ये आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। आपके कुछ डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। बाकी अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की वीडियो मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। जैसे ही भर्ती बोर्ड अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा, मैं तुरंत ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो भी सिलेबस होगा वो सारा का सारा उठा के आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पुराना सिलेबस उठाकर आपको दिखा दूं और आने वाले सिलेबस में कुछ बदलाव हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता कि आप कोई गलत चीज़ पढ़ के एग्जाम में जाएं और वो आपके एग्जाम में ना आए। ठीक है, तो कुछ दिन का सब्र कर लीजिएगा। जो पुरानी चीज़ें हैं आपकी, आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, तब तक प्रैक्टिस करिए और इस महीने के आखिर में आपको पता चल ही जाएगा कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है और भर्ती की प्रक्रिया जो है वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आप लगभग बिल्कुल सही मान के चले। और अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन इस महीने के आखिर में जारी हो ही जाएगा, तब हम उसके सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो मैं आपको बताऊंगा मैं ऑफिशियल सिलेबस पर बात करूंगा, ऐसे हवाबाजी में नहीं करूंगा कि पिछले सिलेबस को उठा के इस बार का सिलेबस आपके लिए मैंने रख दिया। लेकिन हाँ, अगर आपने पहली परीक्षा दी है, यूपी कांस्टेबल दिया हो या यूपीएसआई दिया हो, आप उसके आधार पर फिलहाल आप अपना रिवीजन चालू कर दें, अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सिलेबस आपके सामने मैं लेकर पेश हो जाऊंगा। तो अगर अभी भी आपका कोई डाउट है इनमें से तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। क्या दी गई जानकारी आपको समझ आई या नहीं आई उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे साथ जुड़े रहें। जल्द से जल्द हम आपकी यूपी एसआई की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आपको ये भी मैं दिखाऊंगा कुछ दिन में कि हमने जो आरपीएफ कांस्टेबल में तैयारी कराई थी उसके क्वेश्चन हमारे कितने देखने को मिले परीक्षा में, हूबहू देखने को मिले या नहीं मिले, इन सब के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। जल्द से जल्द हम आपकी यूपीएसआई की क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। डिटेल में बात करेंगे हम यूपीएसआई के बारे में।
में। ठीक है, आपका सिलेक्शन ही हमारा मकसद है। हम ये चाहते हैं कि हर घर में से कम एक बच्चा तो हो जो सरकारी नौकरी पे हो, ताकि उस घर में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, नहीं जो लोग पहले से काफ़ी पैसे वाले हैं वो अलग अलग तरह के व्यवसाय भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कम से कम एक घर में से एक सरकारी नौकरी जरूर हो। तो हमारी इसी मकसद को पूरा करने में हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें बताएं। जो भी जानकारी मैंने आपको दी है उसका जल्द ही पुष्टि कर दूंगा मैं। तो अगर बात करें आधिकारिक सूचना जो होगी पेपर को लेकर, वो अप्रैल के अंत तक जल्द ही वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।